हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम आपका जल्दी और आने वाला है और समय भी आपके पास बहुत कम बचा है। तो अब हम एकदम खतरनाक एकदम शानदार सेशन करेंगे। तो आप हर सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। तो जिस दिन क्लास नहीं मिलती है उसका पिछले दिन का रिवीजन कीजिए। सिलेबस तो हम आपको नवंबर नहीं दिसंबर में तो आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जल्दी आपके बहुत ही शानदार क्या आने वाले हैं, रिवीजन सीरीज शुरू होने वाली है। तो सभी को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं। अब समय आपके पास बहुत ही कम बचा है क्योंकि नवंबर चल ही रहा है, बचा दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो जनवरी तक मान लीजिए आपके पास 2 महीने बचा है। 2 महीने में आपको क्या करना है, एग्जाम को फोड़ कर रख देना। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो कह रहा प्रत्यावर्ती बोलता का समय के साथ ग्राफ। तो प्रत्यावर्ती बोलता, तो हमारी प्रत्यावर्ती बोलता होती क्या है, तो हमारा होता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। v होता है v नॉट साइन ओमेगा टी। चूँकि हम ओमेगा बराबर जानते हैं 2 पाई अपान टी। टी बराबर ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपान टी। तो हमारा v बराबर होता है कितना, v नॉट साइन 2 पाई अपान टी इंटू टी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये जगह क्या हमारा समीकरण नंबर 1। यदि t बराबर क्या हो जाए, t बराबर 0, तब हमारा क्या होता है, v बराबर 0 होता है। और जब t बराबर क्या होता है, t/4, तब v बराबर होता है v नॉट। और जब t बराबर होता है t/2, तब क्या होता है, हमारा v बराबर होता है 0। और जब t बराबर होता है 3t/4, तब हमारा होता है v बराबर माइनस v नॉट। और जब t बराबर होता है t, तब v बराबर होता है 0। तो यही तो ग्राफ में हमने आज तक देखा है। तो फिर आइए ग्राफ में देखते हैं। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमारा बनेगा एक सेकेंड। तो हमारा ये ग्राफ बन गया। यहाँ पर t बराबर क्या है, सबसे पहले t बराबर कितना है, यहाँ पर 0 है। तब v बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा क्या है, v है, ये प्लस और ये माइनस, v बराबर 0। और जब t बराबर क्या है, यहाँ पर t/4 है। और ये हमारा क्या हो जाएगा t/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 t/4। ये हमारा हो जाएगा 3 t/4। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v नॉट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा v नॉट, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, v नॉट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चूँकि अब हम जानते हैं v बराबर होता है कितना, v बराबर होता है v नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ t फिर हम जानते हैं i बराबर होता है i नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब इन दोनों का हम ग्राफ खींचकर तुलना करेंगे कि किसकी पीक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसका ग्राफ की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। एक सेकंड, इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो इस ग्राफ की हम तुलना करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका ऊंचा होगा। तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, आई आर। v बराबर क्या होता है, आई आर। तो और i बराबर होता है कितना, v/r। तो i का मान क्या होगा, कम होगा, और v का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो इस फार्मूले से हम देखेंगे
तो हमारे v और i के ग्राफ ऐसे प्राप्त होंगे। एक सेकेंड है, इसको फिर इसका निकालते हैं। अब उम्मीद है आपको अब अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्या है, आई का मान क्या होगा, कम होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। और भी का मान क्या होगा, इसमें आर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी का मान हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भी नॉट। तो भी नॉट का ग्राफ क्या होगा, हमें हमेशा भी नॉट की जो हमें क्या पीक वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी आई नॉट की तुलना में एक ही समय पर। तो ये हो जाएगा हमारा T/4, ये हमारा क्या है T/2, ये हमारा है 3T/4, ये हमारा क्या है आई नॉट, हमारा क्या है भी नॉट। तो हमेशा ये बात क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कब किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमेशा क्या होती है, भी नॉट की पीक वैल्यू क्या होगी, हमेशा आई नॉट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए नीचे माइनस ए हमारा मूल बिंदु वो है। अब जानते हैं आवर्तकाल होता क्या है। तो आवर्तकाल टी बराबर होता है हमारा 2π/ω। तो अब जानते हैं आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति के बारे में आइए जानते हैं डिटेल के साथ। तो आवृत्ति होती क्या है, तो आवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टा या प्रत्यावर्ती वोल्टता, या तो प्रत्यावर्ती धारा हो या प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रति सेकंड में जितना चक्कर पूरा करती है, प्रति सेकंड जितने चक्र पूर्ण करती है, जितने चक्र क्या करती है, पूर्ण करती है या पूरा करती है। प्रति सेकंड क्या करे, जितना चक्कर पूरा करती है उसे आवृत्ति कहते हैं, पूरा करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड जितना चक्कर पूरा करेगी उसे क्या करेंगे, आवृत्ति कहते हैं। इसे हम एफ से या न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ या न्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे या तो एफ से प्रदर्शित करते हैं या न्यू से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। तो हम कह सकते हैं अथवा आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत करते हैं, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, आवर्तकाल के व्युत्क्रम, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। जो आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उसे आवृत्ति कहते हैं। एफ या न्यू बराबर होता है 1/t। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ बराबर टी बराबर होता है 2π/ω, 2π/ω या ω/2π। तो हमारा एफ बराबर होता है ω/2π। तो नोट में हम लिख सकते हैं, नोट
नोट में लिख सकते हैं। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन विदेशों में लगभग क्या होती है 60 हर्ट्ज होती है। तो मतलब क्या है, 1 मिनट में क्या करेगा, 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा करेगा। तो भारत में जो हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है उसी क्या कहते हैं आवृत्ति, तो क्या होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो आप देखेंगे बल्ब पे लिखा होगा क्या 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा, आप कोई भी बल्ब लाएंगे तो उस पर देखेंगे क्या रहेगा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा होगा प्रत्यावर्ती धारा। और वही विदेश की कोई चीज़ लेंगे तो उस पर लिखा क्या 60 हर्ट्ज लिखा होगा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हर देश में नहीं, किसी किसी देश में क्या होती है 60 हर्ट्ज भी होती है। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। आवृत्ति एफ का मात्रक, आवृत्ति एफ का मात्रक, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसका मात्रक क्या होता है चक्कर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, चक्कर प्रति सेकंड, या कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड, या साइकिल प्रति सेकंड, या हर्ट्ज, या हर्ट्ज। अब जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता क्या है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होता है 0 होता है। जो कोई प्रत्यावर्ती धारा है एक पूर्ण चक्र करेगी तो उसका एवरेज मान क्या होगा प्लस V0 जाएगा और माइनस V0 क्या जाएगा 0। तो औसत मान क्या जाएगा 0 जाएगा, या प्लस I0 जाएगा और माइनस I0 जाएगा, दोनों का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो एक पूर्ण चक्र के लिए क्या आता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है 0 होता है। तो लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र का, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होता है 0 होता है, या इसे कह सकते हैं आई एवरेज या आई मीन क्या जाएगा हमेशा 0 होगा। अब प्रथम अर्धचक्र के लिए, प्रथम अर्धचक्र के लिए, प्रथम यदि आधे चक्कर का मान निकालते हैं तो प्रथम अर्ध चक्र हेतु, प्रथम आधे चक्र के लिए मान निकालते हैं तो हमारा आई एवरेज हो जाएगा, आई एवरेज बराबर हो जाएगा हमारा 0 से T/2 तक। हमारा क्या होगा आई dt, आई में क्या करेंगे हम T/2 से भाग दे देंगे। तो मतलब आधे चक्र के निकाले क्या होगा T/2 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। टोटल क्या करेंगे हम जोड़कर क्या करेंगे आधे चक्र के लिए निकाले क्या आधे से हम भाग दे देंगे। तो कुल धारा के मान क्या करेंगे हम आधे के से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा आई एवरेज बराबर 0 से T/2, हमारा आई का मान क्या हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपन T/2। तो आ जाएगा आई एवरेज बराबर 1/T/2, 0 से T/2 I0 साइन ओमेगा टी डी टी। अब I0 आगे कॉमन हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2/T इंटू I0, 0 से T/2 साइन ओमेगा टी डी टी।
साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी। तो हमारा आई एवरेज बराबर हो जाएगा 2 आई नॉट अपन टी। यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा टी का हो जाएगा समाकलन ओमेगा ये जाएगा 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक हमारा हो जाएगा आई एवरेज बराबर हमारा जाएगा ओमेगा बराबर होता क्या 2π/t। ओमेगा बराबर हमारा आता है, यहाँ लिख सकते हैं 2 आई नॉट टी ओमेगा इंटू हो जाएगा कास ओमेगा टी 0 से t/2। तो भाई आगे देखते हैं, हमारा हो जाएगा आई एवरेज बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा जाएगा 2 आई नॉट अपान टी ओमेगा का मान 2π/, कैपिटल टी इंटू यहाँ पर कास ओमेगा टी के जगह पर लिखेंगे क्या t/2 माइनस कास ओमेगा इंटू 0। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर टी से टी क्या हो जाएगा कट जाएगा और 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा माइनस आई नॉट अपान पाई, यहाँ पर हो जाएगा कास ओमेगा और क्या 2π/t इंटू t/2 माइनस कास 0। तो t से t क्या जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कास पाई कास 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका यहाँ पर आई एवरेज बराबर, यहाँ पर आई एवरेज बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट अपान पाई इंटू कास पाई का मान कितना हो जाएगा, कास पाई माइनस कास 0। तो यह हो जाएगा -2 आई नॉट अपान पाई, कास पाई का मान कितना हो जाएगा 180 अंश का मान कितना था -1 और ये -1। तो हमारा आई एवरेज बराबर हो जाएगा -2 आई नॉट अपन क्या हो जाएगा -2। तो हमारा हो जाएगा आई एवरेज बराबर हो जाएगा -2 था यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2i 2 दूनी, यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया, एक सेकेंड क्या होगा 2i नॉट, क्या होगा -2i -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या है ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटू -2। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा +2i नॉट अपान पाई। आई एवरेज का मान कितना आ गया 2i नॉट अपान पाई, 2i नॉट अपान पाई यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए इसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध चक्र हेतु इसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध चक्र हेतु निकालेंगे, हमारा हो जाएगा आई डैश एवरेज बराबर -2 आई नॉट अपान पाई। तो एक पूर्ण चक्र के लिए औसत, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा एक पूर्ण चक्र हेतु औसत मान हो जाएगा आई एवरेज प्लस
आई डैश एवरेज बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, औसत मान भी हमने निकाल लिया। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो आपका नहीं सेशन को अच्छे से देखा है यहाँ तक लास्ट तक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।